प्रणाम, मैं राजू इंजीनियर। आप लोगों को ठंडी का अनुभव ले रहे होंगे भाई, घर में बैठे होंगे युवक के और रजाई के साथ चिपके होंगे। ये हमारा विश्वास है, मेरा विश्वास ही मेरी प्रधानता है। उम्मीद करते हैं कि मेरे विश्वास को आप लोग नहीं तोड़े होंगे। प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे आज, प्रोबेबिलिटी। इसको हिंदी वाले भाई, इसको बिहार बोर्ड में इसको कहते हैं प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी का आविष्कार जुआ घर में हुआ था दोस्तों। प्रोबेबिलिटी का आविष्कार जुआ घर में इसका आविष्कार किया गया। तो संभावना एक डबल से नहीं करता है, लगा तो निशाना इस कम वक्त कुत्तों पे तो क्या होगा, गोली अगर निशाना लगाया, मारा गोली ठाए, तो एक चीज हो सकता है कि या तो छोरा को लगेगा धाई, छोरा गिर जाएगा साईं। लेकिन अगर बच गया तो दूसरा केस हो सकता है। तीसरा केस ये भी हो सकता है कि बच्चा बच गया लेकिन गोली लग गया, लेकिन बच्चा कोमा में पहुंच गया, होगा ना भाई? यस सर। कोमा में पहुंच गया तो हमारे पास में घटना तीन तरह से हो, एक यस, एक नो या बीच वाला। समझेंगे कि नहीं? जैसे जेंडर कितने तरह का होते हैं? तीन, मेल फीमेल और अदर भी होता है। बीच वाला समझ गए कि नहीं? तो बीच वाला को भी हम कंसीडर किया जाता है। हमारे प्रोबेबिलिटी के सवाल में हम लोग केवल और केवल दो ही कंसीडर करेंगे, यस या नो। मारा लिया मर गया, नहीं मारला तो बच गया, दुइये वो चीज होता है, यस या नो। प्रोबेबिलिटी एक पॉइंट को हवा में टॉस किया, पहला केस क्या होगा? हेड आएगा या तो क्या होगा? टेल आएगा। हेड आया या टेल आया, या हेड या टेल, दोनों में से कोई एक आया, कोंटा हो गया। कोंटा नहीं होता है यस सर, और उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी भाई। चित या पट, समझ गए? या तो चित आना चाहिए या पट आना चाहिए। उल्टा हाथोगे भाई, ये चित है, ये पट। समझ गए? चित या पट, चित या पट, हेड या टेल, दोनों में से क्या हो जाएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, टेल आएगा। समझ गए भाई? हम लोग प्रोबेबिलिटी का आविष्कार करेंगे, आविष्कार नहीं करेंगे, पढ़ेंगे भाई। आविष्कार तो हमारे बड़े बड़े मैथमेटिशियन सब ने, इसको कुछ नहीं कुछ आया, जिसने कुछ नहीं किया तो भाई वो लोग बैठ करके आके ग्रंथ लिख दिया। समझ गए? तो बड़े हमारे, हम ही लोग, आप लोग बहुत कमजोर हैं। अब न्यूटन इतने बड़े फिजिक्स के ज्ञान फिजिशियन थे, और मरने वक्त में कहे, उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि भाई आप तो बहुत बड़े हस्ती हैं, आप तो बहुत चीज दिए दुनिया को। कहा कि नहीं, ये दुनिया एक समुद्र है, ये दुनिया एक समुद्र है, और हमने इस समुद्र से केवल एक सीप नहीं होता है, मोती, उस मोती को हमने ले दिया है आपको, या मोती अर्जित किया है। अभी तो पूरा समुद्र गहन अध्ययन करने की जरूरत है। हम लोग मैथमेटिशियन नहीं है, हम लोग मैथमेटिक्स को पढ़ाने वाले टीचर हैं। मैथमेटिशियन वो होता है जो खुद ही रूल प्रतिपादित कर देता है। उन लोगों ने रूल को बनाया कि भाई 2 + 2 = 4। सोचो ना कितना सटीक है। 2 + 2 = 4 है, तब उसी गणना से पूरा मैथ बन गया ना। उसी के हिसाब से तुम हिसाबबारी में करते हो। नहीं तो 1 रुपया में 2 आम, तो 2 आम के 4 रुपया दे देता है। तो हम लोगों का सच में कुछ दिमाग का कोई कीमत नहीं। क्या कीमत है सोचो? उन लोगों ने उतना चीज दिया, तो हमने कहा कि एक सीप, उन्होंने कहा कि एक सीप के बराबर हमने ज्ञान अर्जित किया। हम लोग तो उसके पढ़े हुए बातों को ही पढ़ाते हैं, कोई एक्स्ट्रा जोड़ देते तो हम ना कहते कि भाई हम बहुत बड़े हस्ती हैं। समझ गए कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है।
प्रोबेबिलिटी प्रायिकता भाई, उन महान हस्तियों को मेरा प्रणाम। देश के लिए अभी उन लोगों को बहुत जरूरत था, समझ गए? इन जैसे हस्तियों की बहुत जरूरत थी हमारे देश को, बट अब हमारे देश के माता हैं वैसे वीर सपूत कम पैदा कर रहे हैं, समझ गए? प्रोबेबिलिटी प्रायिकता अभी नरेंद्र मोदी के बारे में ट्रेंडिंग चल रहा है। हमने कहा, हमको फिर फेसबुक पे भर लिया, लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। फिर हम सोचे भाई हमको तो बिजनेस चलाना है, कायला इस राजनीतिक सबसे उलझ के रह जाए और इस मैटर में फंस जाए। हमने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी ने कहा, भाइयों और बहनों, आजादी का 75वां साल जब मनेगा, इस भारत देश के घर घर में पक्का घर होगा और नल जल होगा। हम बोले भाई दिखाई तो कत्ता हो पक्का घर, 75 नहीं 76वां बनेगा इस बार, समझ गए कि नहीं? नल जल नहीं, नल जल पक्का मकान है। अभी तो पटना में ट्रेन बसेरा दिया है, समझ गए? जहाँ गरीब आदमी को सुलाया जाता है, साला बढ़िया बढ़िया पैसा वाला घर का बेटा बेटी लड़का लड़की सब उसमें सो रहा है, समझ गया? लोग गरीब आदमी फुटपाथ पे उसको भगा दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव वहाँ जाते देने के लिए, तेजस्वी यादव जी को एक्शन लेना चाहिए, क्विक एक्शन लेना चाहिए। भाई तुमको भगवान दिया है, तुम लोगों को भाई शर्म होना चाहिए। भाई रेन बसेरा गरीब आदमी के लिए है और तुम वहाँ जाके सोते हो बैठते हो। मैंने मुझे लंबा भाषण दे लियो लगा कि एक दिन नहीं कतु बजलियो ना तो मास्टर सर के पेट फूलत है नहीं ना। प्रोबेबिलिटी का हिंदी क्या होगा? प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब क्या होगा भाई? प्रोबेबिलिटी में पढ़ने से पहले 3 चीज को जानिए। पहला चीज तो है वो है कॉइन। कॉइन का मतलब क्या होता है भाई? सिक्का। कॉइन का मतलब सिक्का। कॉइन का मतलब क्या हो जाएगा? सिक्का। और सिक्का का मतलब क्या होता है भाई? 1 रुपया या कॉइन का मतलब क्या होगा? सिक्का। और सिक्का का मतलब क्या होगा भाई? हेड या टेल। कॉइन का मतलब सिक्का, सिक्का का मतलब सिक्का में क्या रहता है भाई? हेड और टेल। ये कॉइन है, एक तरफ हेड दिख रहा है कि नहीं? यस सर। और दूसरी तरफ ऐसे वाले को क्या कहते हैं? टेल। ये हेड हो गया और ये हो गया टेल। तो फर्स्ट केस पढ़ेंगे 1 coin to be tossed, 1 coin to be tossed। अरे रुद्र कुमार हल्ला नहीं करो। एक कॉइन को हवा में फेंक देंगे तो क्या होगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बोलो दोस्तों सही है गलत? लेकिन जब 2 कॉइन को हवा में फेंक देंगे, 2 coin to be tossed, 2 कॉइन को हवा में फेंकने पर क्या होगा भाई? पहला पे तो आएगा हेड टेल और दूसरा पे भी आएगा हेड और टेल। भाई मेरे इसको अगर गुना करेंगे तो क्या होगा? हेड हेड और क्या होगा? हेड टेल। फिर क्या हो जाएगा? टेल हेड और क्या हो जाएगा? टेल टेल। इस लाइन का मतलब यह होता है जब 2 कॉइन को आपने हवा में फेंका तो हो सकता है पहला पे हेड दूसरा पे भी हेड, पहला पे हेड दूसरा पे टेल, पहला पे टेल दूसरा पे हेड, पहला पे टेल या दूसरा पे भी टेल। इतना केस बनेगा। यानी टोटल घटना इसमें कितना बना था भाई? 2 गो। और इसमें कई घटना हुआ था 2 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा? 4। 3 coin to be tossed। तीसरा नंबर है 3 coin to be tossed। 3 कॉइन को हवा में फेंकने पर क्या क्या बातें होंगी भाई? 3 कॉइन को हवा में फेंकने पर हेड टेल और हेड टेल, तीनों में सेम चीज होगा। और दूगों को गुना किए तो क्या आ गया भाई? हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड और टेल टेल। इसको गुना करो हेड टेल के साथ, तो हेड टेल के साथ गुना करोगे तो क्या होगा भाई? हेड टेल हेड।
टेल हेड 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 टेल टेल हेड। और क्या हो जाएगा बताओ भाई? हेड टेल टेल। क्या हो जाएगा? टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 टेल। कितना आदमी हो गया भाई? नंबर ऑफ सिंपल स्पेस का मतलब इसमें हो गया कितना आदमी? 8। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस का मतलब 8। क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 क्या बराबर क्या हो जाएगा भाई? 8। टोटल सिंपल स्पेस 8 हो गया। सेकेंड केस है हमारा डाइस। डाइस का मतलब हो जाएगा छक्का या छकड़ी। छक्का का दूसरा भी मतलब होता है, लेकिन यहाँ छक्का का मतलब हो जाएगा लूडो वाला जो डाइस होता है वह होता है छक्का। समझ गए? और उसमें क्या होता है भाई? ये बिल्कुल डाइस है। इसी को आप लोग देखे होंगे 10वां क्लास से देखते आ रहे होंगे। क्या हो जाएगा भाई? ये डाइस है जिसमें 1 2 कितना रहता है? 6। 1 2 6। 1 डाइस टू बी थ्रोन। 1 डाइस टू बी थ्रोन। एक डाइस को हवा में फेंकने पर टोटल जो घटना घटती है 1 2 3 4 5 और 6 क्या हो जाएगा? टोटल 1 से लेकर 6 तक वह सभी क्या कहलाता है? 1 डाइस टू बी थ्रोन। तो टोटल कितनी घटना हो सकती है? 6। 1 से लेकर 6 तक 2 डाइस बी थ्रोन। 2 डाइस को हवा में फेंकेंगे। 2 डाइस बी थ्रोन। 2 डाइस बी थ्रोन। 2 डाइस को हवा में फेंकेंगे तो क्या होगा भाई? क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6 गुने 1 2 3 4 5 और 6 गुना करो तो भाई क्या होगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा। 1 5 और 1 6 1 5 और 1 6 क्या हो जाएगा भाई? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6 होगा कि नहीं? यस सर। क्या हो जाएगा? 2 5 2 6। फिर क्या होगा? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 2 डाइस। और फिर क्या होगा भाई? 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 4 6 क्या हो जाएगा भाई? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 क्या हो जाएगा भाई? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 टोटल कितने केस हो गए भाई? 36। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 6 गुने 6 बराबर 36। डबलेट। डबलेट क्या हो जाएगा? देखो नंबर ऑफ डबलेट। डबलेट का मतलब होता है भाई खुद से जोड़ा बनाना, खुद के साथ जोड़ा बनाना, खुद के साथ जोड़ा बनाना, खुद के साथ जोड़ा बनाना है। खुद के साथ जोड़ा कौन कौन बनाएगा भाई? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 कई हो जाएगा इसका नंबर 6 गो। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ डबलेट। इसी तरह यह हो जाएगा। चलो 3 डाइस को हवा में फेंकेंगे 6 36 छक्के 216। लेकिन हमको सवाल आएगा केवल 1 और 2 डाइस को फेंकने से टोटल सिंपल स्पेस अगर कहें तो इतना होता है। हमको इतना ही से बन जाएगा। 3 डाइस को 3 को पॉइंट हवा में फेंकने पर कितना घटना? 8। चलो बाबू आगे का कहानी बताएंगे हम ताश के बारे में। भाई ताश हर एक आदमी बोलिए। ताश का मतलब होता है आपका भविष्य नाश। जुआ का मतलब ये होता है, ये महाभारत ने सिखाया।
महाभारत में पत्नी को भी हार गया वह पति, समझ गए। जो पति एक नारी की रक्षा का संकल्प लेता है, 7 फेरों को बांधता है। मैं इस स्त्री की स्थिति, इस हिंदी मेरी नहीं आती है, स्त्री की स्थिति। अगला मेरा टॉपिक है, इसका नाम है प्लेइंग कार्ड, ताश। ये ऐसा चीज है भाई, लाइफ में ताश के चक्कर में तो कभी पढ़ना भी मत। लिख लिए भाई, यस उसको मिटाइए एक आदमी, हाँ मिटाइए एक आदमी। भाई ताश जो है यह हमारे जिंदगी का ऐसा खूबसूरत पल है जो आपकी जिंदगी को नरक में बदल देगा। 2-4 दिन इसके साथ या तसेरी गजेरी भंगेरी सबके साथ बैठिएगा, आपका सोच जो भी अच्छा रहेगा वह भी वो क्या कर देगा, खराब। ये ताश भी वही काम करता है। हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट थे, कभी नहीं जीतने दिए किसी को, किसी भी खेल में, चाहे वो क्रिकेट हो या चाहे ताश हो। 2 चीज खेलते थे, समझ गए कि नहीं, बेईमानी कर लेते थे। हारने लगे ना तो बेईमानी कर लिए। क्या होता था कि ये पत्ती जो है, मान लीजिए ये कलर है, अब मेरे पास में सामने वाला आदमी जीत रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक जिस टाइप का कलर खेला हो रहा है वो टाइप का कार्ड नीचे में फेंक देंगे और छोटा सा कलर इसी टाइप का निकाल लेके उस ताश को क्या करेंगे, मार देंगे। हम जीतने नहीं देंगे सामने वाले, उसको कोई शक भी नहीं होगा कि भाई कोई आदमी नीचे से ऊपर उठा लेता है पत्ती। बड़ा पत्ती उठाओगे तब तो पता चल जाएगा, छोटा पत्ती। अब इसका उपाय तुम लोग मत करना भाई तेरे जीवन में। तो प्लेइंग कार्ड मस्त चीज है, हम लोगों ने बहुत एंजॉय लिया है इसका। बाकी सारे बच्चे लिखते, इसको खेलने में बहुत मजा है। प्लेइंग कार्ड गाँव में आप लोग काशी में छिप छिप कर खेलते होंगे, इसको हिंदी में कहते हैं ताश। क्या बोलते हैं भाई, ताश। ताश जो होता है ना वो टोटल होता है 52 पीस। इसको हमने कई भागों में बांटा है, 2 भागों में। एक का नाम है रेड कार्ड, दूसरे का नाम है ब्लैक कार्ड। रेड कार्ड कितना होता है भाई, 26। ब्लैक कार्ड कई होता है, रेड कार्ड को कई भागों में बांटे हैं, 2 भागों में। एक तो ऐसा वाला कार्ड होता है दिल की तरह, और ये होता है डायमंड। डायमंड को कहते हैं ठिकरी। क्या कहते हैं, ठिकरी। ये दिल है, हार्ट। ये होता है लाल पान। आप में भोकाल रहता है, इसको बचा होगा। ब्लैक कार्ड है, ये भी 26 को होता है। ये कैसा होता है बताओ भाई, ऐसा उल्टा दिल, पान का पत्ता देखे हो ना, यस सर। इसको इसीलिए इसका नाम काला पान या स्पेड कहा जाता है। और इसको कहते हैं क्लब। क्लब का मतलब होता है चिड़िया। चिड़िया भी कई वो होता है भाई, 13 गो। स्पेड भी होता है 13 गो। सियाही 13 गो, 13 चौके 52। दुग्गी जो होता है 4 गो। डिग्गी भी होता है 4 गो। चौका 4 गो, पंजा 4 गो, छक्का 4 गो, सत्ता 4 गो, अट्ठा 4 गो, नौहल 4 गो, दोहल 4 गो। 11 नहीं होता है इसमें ताश में, याद रखिए। 11 के बदला में होता है जैक कार्ड। जैक कार्ड मतलब गुलमा, वो अभी कई वो 4 गो। क्वीन कार्ड मतलब बीवी,
ये देखो ताश कितना खुशनसीब है, 4 बीवी को रखता है भाई। यहाँ तो एक तो संभव नहीं है। किंग कार्ड राजा वाला कई होता है 4, और एस कार्ड मतलब एक का भी कई वो 4। जिस पर फोटो रहता है उसको कहा जाता है फेस कार्ड, या होता है 16 वो फेस कार्ड कई वो 16 को। सर हम तो प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, कोई बात नहीं चला। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अभी ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक चीज है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, एन एक्सपेरिमेंट whose outcomes cannot be predicted in advance। भाई मेरे, रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होगा वह उसके आउटकम्स के बारे में आपको पहले से जानकारियां नहीं होगी। एन एक्सपेरिमेंट whose outcomes cannot be predicted in advance, समझ गए? इसको बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बदला में इसके बाद बोलेंगे सैंपल स्पेस। ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी संभावना होगी, ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो संभावना होगी उसी को कहते हैं सैंपल स्पेस। समझ गए? अब सैंपल स्पेस हो गया। प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल सैंपल स्पेस। क्या आप चाहते हैं और टोटल घटना क्या क्या हुई है वही कहलाता है प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। यहाँ से देखिए भाई, प्रोबेबिलिटी आने का चांस या बराबर कितना होता है 1। प्रोबेबिलिटी आने का चांस बराबर 1 माइनस नहीं आने का चांस, नहीं आने का चांस बराबर 1 माइनस आने का चांस। प्रोबेबिलिटी का मान मैक्सिमम 0 से बड़ा 1 से छोटा होता है। याद रखना इस बात को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान यह हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक। प्रोबेबिलिटी का मान क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। कहेगा किताब वाला इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल की प्रोबेबिलिटी निकालो, ए ई आई ओ यू, 5 को वॉवेल, टोटल कई को 26। प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 5 बटे 26। कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी तो 19 बटे 26। सेमी वॉवेल की प्रोबेबिलिटी 2 बटे 26। और है कि एक कॉइन को हवा में फेंक दो तो आपको हेड आने का चांस, एक कॉइन में कई गो हेड होता है? एक, और टोटल कई गो घटना हेड और टेल 2 गो, क्या हो जाएगा? 1 बटे 2। कहेगा एक ताश को वेल सफल्ड माने अच्छा से पीस दिया। अब इसमें से एक वो ताश निकाला और वो ताश देखना नहीं है, वो ताश कहेगा क्या कि वह लाल कलर का। लाल कलर का वो होता है भाई 26 गो। टोटल ताश कई गो होता है? 52। 26 बटे 52। क्या समझे कि नहीं? तरीकबा को कहेगा तो क्या होगा? 26 बटे 52। लेकिन हट कार्ड का कहेगा तो 13 बटे 52। ये डायमंड का कहेगा 13 बटे 52, 13 बटे 52, 13 बटे 52। हर एक कार्ड कई गो होता है? 13 गो। हर एक कार्ड 4 गो होता है, लेकिन एक कलर में कई गो कार्ड होता है? 13 गो। तो हर एक कलर में कई गो कार्ड होगा? 13 गो। 13 चौके 52। एक नाम से कई गो ताश रहता है? 4।
दुगी का प्रोबेबिलिटी कहेगा था 4/52, गुलमा का कहेगा 4/52, बीबी का कहेगा 4/52, राजा का कहेगा 4/52, एका का कहेगा 4/52। रैंडम एक्सपेरिमेंट में फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी 16/52 कहेगा। दूगो हिला के हिला दिया दूगो छकरी को, तो उसमें डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी, डबलेट कई वो होता है 6, टोटल कई वो 36 क्लियर है। अब उसके बाद चला बताओ, उसके बाद हम लोग क्या सीखे, एक ताश के बारे में समझ गए, रेड कार्ड, ब्लैक कार्ड, इसके बाद क्वीन कार्ड, किंग कार्ड, इसके बाद क्या हो जाएगा एक एस कार्ड, इसके बाद क्या हो जाएगा सारे रंग का कार्ड के बारे में जानकारी ले लिए। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ चांस बटे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का और जैसे एक प्रोबेबिलिटी का एक और इवेंट का टाइप बता रहे हैं, जैसे इम्पॉसिबल इवेंट जो संभव नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है ऐसा इवेंट जो कभी संभव नहीं है, जैसे एक डाइस में 7 आने का चांस कभी संभव है नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0। अब 7 आने की चांसेस कितनी हो जाएगी 0, तो प्रोबेबिलिटी का मान वहाँ क्या हो जाएगा 0। उसके बाद आगे का कहानी भाई श्योर इवेंट, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। श्योर मतलब क्या है, ये बात आपको पहले से मालूम है, द सनराइज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। यह बात सही है कि गलत है? सही है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1, द सनराइज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, ये सही बात है, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। क्लियर है? अब चला आगे का कहानी हम लोग देखेंगे सवाल के माध्यम से। पहले इसको छाप लीजिए, फिर आगे का कहानी बताएंगे। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई 1, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0। अगला हम लोग नेक्स्ट आगे का कहानी बताओ भाई। देखो दाई पर लेख लिखे या माई पर लेख लिखे, इसका मतलब क्या होता है, बैल पर लेख लिखे और बाप पर लेख लिखे, इस पर इसका मतलब पहले जान लीजिए भाई। देखो प्रोबेबिलिटी में एंड का मतलब हिंदी में क्या होता है और इसका मतलब होता है भाई इंटरसेक्शन। क्या होता है? इंटरसेक्शन। मैथमेटिकल टर्म में कहेंगे तो इसे इंटरसेक्शन को किससे डिनोट किया जाता है? गुना से। और कौन है भाई, मतलब इसका मतलब क्या होता है या, और इसका मतलब होता है यूनियन। क्या होता है भाई? यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब समझ गए, यूनियन का मतलब समझ गए। इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, ये हम लोग समझ गए। एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। ए का मान है 1 2 3 और बी का मान है 1 2 3 4 5। कहेगा ए यूनियन बी का मतलब, ए यूनियन बी का मतलब जो ए में है वह भी और जो बी में है वह भी। तो 1 2 3 4 5 जो दोनों में मिलता है वह भी, जो नहीं मिलता है वह भी। यूनियन का मतलब समझे? यस सर। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में मिल जाए, तो क्या होगा 1 2 3 जो दोनों में मिलता है वही क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब समझ गए, यूनियन का मतलब समझ गए। अगर मान लो ए का मान रहता 1 2 और बी का मान रहता 3 4, तब कहता कि क्या आप इसका इंटरसेक्शन बता सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी? तो आप क्या कहते हैं, इस दोनों में कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए क्या है 5। इसका मतलब 5 मतलब कुछ भी नहीं, 5 का मतलब कुछ भी नहीं। अब इस केस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना हो जाता है गिनती में? 5 का मतलब 0। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे नंबर ऑफ एस।
यानी क्या हो जाएगा 0 बटे नंबर ऑफ एस, इसका मान क्या हो जाएगा 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा 0। भाई मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला बताओ भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और क्या हो जाएगा दूसरा नंबर में ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इस केस में क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। बोले तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। और इस केस में क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस क्या हो जाएगा 0। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बोलो यस या नो? प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का मान समझ गए हम लोग। अब चलो यहाँ से तीसरा नंबर सवाल आप लोग बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और यहाँ क्या लिखेंगे भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एंड सी आर ए कॉमा बी कॉमा सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। अब क्या होगा भाई? इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर 1। क्लियर है? सारे बच्चे इसको पहले नोट कीजिए। कौन है भाई? अभी का जो टॉपिक है ये 12वीं में रामबाण टॉपिक है। ये 11वीं का चीज है, लेकिन बिना इसके आप लोग 12वीं में कुछ नहीं समझेंगे। देखिए ए का मतलब प्रोबेबिलिटी आने का चांस, नहीं आने का चांस मतलब उसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार। आने का चांस प्लस नहीं आने का चांस क्या हो जाएगा? 1। बार ए बार बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ बार बताता है नहीं आने का चांस, याद रखिएगा, इसका गलत अर्थ बिल्कुल भी नहीं निकालिएगा। अब देखो बाबू, 2 आदमी का वैकेंसी होगा, 2 आदमी जाएगा, एक आदमी राम है, एक आदमी श्याम है। ये आदमी नौकरी के लिए गया, समझ गए? थोड़ा मालूम है गया नौकरी के लिए, ये भी मालूम है नौकरी कोई आदमी को मिलेगा, एक ही आदमी को नौकरी मिलेगा, हो सकता है। तो तुम अनुमान कैसे लगाओगे? कि राम के मिल गए तो श्याम के नहीं मिलल, बहुत सबके श्याम के मिलल हो तो राम के नहीं, ये ना अनुमान लगे। कहता हो कि दोनों में केकरो नहीं नौकरी मिल लो, के ऊपर में के वो दो दे भी आई के मतलब कथी भेले? नहीं ओकरा नहीं ओकरा मिल लो। कहता हो दोनों में से कम एगो के मिल गेलो, राम और श्याम। और का मतलब क्या होता है? यह बात को हम लोगों ने मैथमेटिकल टर्म में कर दिया। मान लो ए बी सी 3 लड़का, अब कहेगा किताब वाला क्या कि तीनों का नौकरी मिल गया, तो इसका भी मिल जाएगा। और हिंदी वाला और
और का मतलब क्या हो जाएगा? एंड का मतलब इंटरसेक्शन, मतलब तीनों का नौकरी मिलने के लिए इंटरसेक्शन रहेगा। तीनों में से किसी को नहीं निकला तो तीनों के ऊपर बात दे देंगे। समझ गए? कहेगा कि दुइयों को मिला। किसको मिला? दुइयों को। तो इस दोनों को मिला होगा, इसको नहीं तो इसके ऊपर में बात या का मतलब अथवा, मतलब ये या इस दोनों को मिला होगा तो इसको नहीं मिला होगा तो इसके ऊपर दे देना, या इसको मिला होगा तो इसको नहीं मिला होगा तो इसके ऊपर दे देना। देना सीखा कि नहीं सीखा? बताओ भाई। बहुत बढ़िया चीज है ये। 2 क्वेश्चन मॉडल पेपर में है। जिसको बार देना नहीं सीखा उसने चला इस प्रोबेबिलिटी में कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग यहीं से होगा और यहीं पे खत्म भी होगा। गजब बात यह है कि हम लोग बार पे ही खत्म करेंगे, बार से शुरुआत किए। समझ गए कि नहीं? तीनों में से किसी को नहीं मिला, तीनों में से एक को देंगे। दूगो को मिला तो दूगो को मिला तो तेसर को नहीं, दोनों को मिला तो उसको नहीं तो उसके ऊपर, इस दोनों को मिला तो इसको नहीं तो इसके ऊपर। क्लियर है? क्या हो जाएगा? तीनों को मिल गया तब तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को मिल गया तब तो कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट रहे या यूनियन रहे उसका भी मतलब क्या हो जाएगा भाई? देखो तो भाई, हेलो, इस सारे बात को यहाँ हम लोगों ने लिखा है। सैंपल स्पेस को किससे डिनोट करेंगे? ये नहीं होगा तो ये के ऊपर ए और बी, मतलब ए एंड बी, ए एंड बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। ए होगा लेकिन बी नहीं, ए होगा बी नहीं, बी के ऊपर में दे दिए, नहीं ए होगा नहीं होगा, दोनों के ऊपर दे दिए। एटलीस्ट का भी मतलब क्या होता है? यूनियन। और ये एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी में एग्जैक्टली ए वो के मिल रहा है। ए के मिल रहे तो बी के नहीं मिल रहा होता है, तो बी के ऊपर एगो दो दिया या, और का मतलब या, और का इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनियन। यूनियन में या बी को मिला होगा तो ए को नहीं मिला, तीनों को मिला तो तीनों का इंटरसेक्शन। एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी एंड सी, तीनों आदमी में 2 आदमी के मिले तो एकरा दोनों के मिले तो ओकरा नहीं तो ओकरा ऊपर दे दियो, ओकरा दोनों के मिले तो ओकरा नहीं तो ओकरा ऊपर दे दियो, और दोनों के ऊपर मिले तो एकरा नहीं तो एकरा ऊपर दे दियो। बुझलिए कि ना? लेना सिखलिए या हो जाएगा। आगे का कहानी हम बताते हैं भाई। 6 GB कंप्लीट है, 1 GB इसका बाकी रह गया, वो भी चल जाएगा। ये भी वीडियो आज अपलोड हो जाएगा। तुम्हारा आज तो मोटा मोटी प्रोबेबिलिटी 2 चैप्टर हम कंप्लीट भी कर देंगे। 1 चैप्टर तो श्योर है कि पहला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आज का हमारा टॉपिक ये जो जितना भी है ये 11th क्लास का है। तो बताओ भाई, मेन ऑल ओवर हमको ऑब्जेक्टिव जो 11th क्लास से आएगा, प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 और मिनिमम वैल्यू कितना होता है 0, और आने का चांस प्लस नहीं आने का चांस कितना 1, आने का चांस बराबर 1 माइनस नहीं आने का चांस, नहीं आने का चांस बराबर 1 माइनस आने का चांस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। टास्क कितना तरह का होता है वो सब कंसेप्ट क्लियर हो गया। छतरी के बारे में क्लियर हो गया, डाइस के बारे में क्लियर हो गया। अब देखो चला डाइस भी जो होता है ना, प्रोबेबिलिटी जब निकलता है, कॉइन जो था वो कॉइन में चोरी हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें किसका, शोले फिल्म का, तो अमिताभ बच्चन, एगो और कौन रहता है, धर्मेंद्र बड़ी मुश्किल से फंसाता है बसंती को, बसंती उसको ससुरा अजमत खान कालिया का रोल नहीं लेता है, वो लिया तो गब्बर सिंह का। गब्बर सिंह
गबर सिंह लेके उठा के बसंती को ले जाता है जंगल में। समझ गए? लेकिन उस टाइम का जो गुंडा सब भी रहता है बड़ा ईमानदार होता है। हीरो जब तक नहीं आएगा तब तक टच नहीं करेगा भाई। हीरो जब आएगा तभी टच करेगा। समझ गए? आज का जमाना, उसका दोस्त था जिगरी अमिताभ बच्चन, तो कहता कि भाई पकड़ लिया मेरी सेटिंग को, तो कौन जाएगा? कह रहा है कि भाई स्वाभाविक बात है, नहीं जाएगा। मेवा हम खाते हैं तो मेहनत भी हम ही करेंगे ना। तो कहा कि नहीं भाई, तू तो सुरक्षित रहेगा तब ना काम चलेगा। तू मर गया फिर तू कहाँ जाएगी? पहले का प्यार प्यार होता था ना, पति मर गया तो पत्नी भी उसके साथ मर गया, साथ ही मर गया। अभी पति जिंदे रहता है, चले 2-3 गो रहता है। अभी जाके बेचारा कहाँ एकदम जंगल में। अमिताभ बच्चन कहता है कि हेड लेगा कि टेल, वो अपने पता है। हम बोलेंगे, हम ही उड़ाएंगे, हम ही बोलेंगे। तो ऐसे करके उड़ाता है, तो देखता है कहता है हेड आता है तो वो जीत जाता है। अमिताभ बच्चन जाता है किसी तरह बसंती को बचा के लाता है और गबर सिंह सब गोली मार दिया रहता है। तो अमिताभ बच्चन मरने वाला रहता है, तो तब उसका सिक्का देखता है, दोनों साइड दोनों तरफ उसमें क्या रहता है? अब भाई दोनों तरफ हेड रहेगा तो वैसा सिक्का को कहा जाता है बायस्ड कॉइन। बायस्ड मतलब चोरी वाला, चोरी वाला सिक्का। क्या वाला सिक्का? चोरी वाला। ये सिक्का चोरी का हुआ, समझ गए? इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? बायस्ड कॉइन। अनबायस्ड कॉइन का हमको प्रोबेबिलिटी निकालना होगा कभी भी एग्जामिनेशन में, जिसके आउटपुट के बारे में हम लोग जानकारी पहले से नहीं रखते। अब उसमें देखो बाबू, दोनों तरफ हेड है, तो ऐसे उछालेंगे तो हमको तो मालूम है भाई हेड आएगा कि टेल, तो हेड आएगा, क्योंकि दोनों तरफ तो हेड है। समझ गए? तो ये बेईमान वाला कॉइन हो गया। ऐसे कॉइन के चक्कर में नहीं पड़ना है। और पड़ गए तो भाई बड़ा हम भी गए दुर्गा पूजा में। तुम लोग का उम्र नहीं, तुम्हारे से कम उम्र के गए दुर्गा पूजा में। वहाँ चल रहा था जुआ, और 3 तरह का था। एक में मूर्ति था, बाकी 2 खाली था। समझ गए? ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करता था, डाला एकदम देख रहे हो यहाँ मूर्ति वाला है। समझ गए? उसका आदमी पहले से पैसा लेकर बैठ खेल रहा और बहुते जीत रहा है। एगो छोड़ा हमरे जैसा देखा तो जोश, हम लोग को तो 50 रुपया लगाता था तो 3 गुना मिलेगा तुमको 150। हाँ, इतना हाथ का अनुभव रहता है, कला रहता है भाई। जैसे ही तुम बाहरी आदमी दिया तो पूछ लेगा तुम्हारा है, तो बोलोगे हाँ, तुरंत गया। वहां से गायब हो जाता था, आंख बंद डिब्बा गायब। वो देखे भाई गजब का कला भाई, समझेगा कि नहीं? ये कला भाई उन लोगों में है, गजब का कला है भाई। तो भाई मेरे आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या नाम है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। टोटल हमको 5 चैप्टर पढ़ना है इसमें। पहला नंबर है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और दूसरा नंबर का नाम है मल्टीप्लिकेशन लॉ। क्या नाम है? मल्टीप्लिकेशन लॉ। और तीसरा का नियम है, तीसरा चैप्टर का नाम है बेस लॉ, बेस लॉ। चौथा चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और 5वां चैप्टर का नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। 5 चैप्टर इंपोर्टेंट है सच कहें तो। उसमें से ऑब्जेक्टिव बेस्ड चैप्टर है पहला और दूसरा, ये दोनों चैप्टर है। तो आज हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे और उसके बारे में समझिए। हम मॉल में थे,
तुम लोगों ने एक बच्चा मॉल में मिला तो उसने देखा कि सर शॉर्ट खरीद लिए, मतलब शॉर्ट मेरे हाथ में रखा हुआ था, बिल नहीं रहता है, वो शॉर्ट रख के दूसरा चीज खोजने जा रहा है। एक छोरा ने हमको ये देखा कि शॉर्ट खरीद लिए, समझ गया, कोर्ट के पास में खड़े थे, तब तक वो छोरा डर के मारे चल गया। अगला दिन हम कोट पहन के आए क्लास में, अरे पोई के छोरा दिमाग लगाएगा, रे भाई शर्ट काल खरीदने रहो सर, तब कोट खरीदने हो तो एकरे कहल जाय छै कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। समझ गई? मतलब एक काम हो चुका है तो दूसरा काम की चांसेस निकालना ही क्या कहलाता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको और बढ़िया से सीखना है तो कोई बच्चे हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है, कोई आदमी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है, पढ़ता नहीं है। किसी बच्चे से हमने पूछा कि भाई इंग्लिश न्यूज़पेपर क्या करता है? तो तो विशाल आर्मी के रहे रे भाई, खतरनाक देश बना के रखेगा, करेगा भाई, पूरे जगह छोड़ा के आर्मी में बहाली होगा, गाना पे डांस करेगा, गुपचुप मैं फलना समझ के सो गई। देखो भाई पूरे जगह छोड़ा था, देश को भाई असुरक्षित हाथों में मत जाने दीजिए। इंडियन आर्मी से बहाली के समय में पहले ट्रीटमेंट करवाइए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब वो जो अब हम कोनो दिन के लिए ना तो छोरा के हाथ में चले हिंदी न्यूज़पेपर, ये हम देख लेलिए और लॉज में गेलिए के देखलिए टाइम्स ऑफ इंडिया है, माने इंग्लिशो न्यूज़पेपर पढ़ते ओकर प्रोबेबिलिटी कही, बुझलिए? एना जनरली हम कोनो छोरा के लॉ नहीं जाय छी, कहता ककरो घरे एगो छोरा के कहलिए कि जेबी ना तो तब बिस्कुट देतो, छोरा के लॉ करिए आधा घंटा हम बतिएलिए, गेस्ट लग जाएगा कोई कियो आप में कौन चली के बोलो आता जेबे तो बिस्कुट देतो कहां देगा? दिन के बाद से कोई भी छोरा को नहीं ले जाते। इस तरह से माने धीरे-धीरे स्टूडेंट पहले स्टूडेंटे के साथ रहते थे, ज्यादातर समय व्यतीत करते थे। तो अब मान लो एक लड़का को ले गए किसी के घर पे, छठियार था, बच्चा से मिल लिए, रास्ता में आए तो छोरा को पूछे रे ये तो भूलिए गए कि बच्चा कथी छलो, लड़का छले कि लड़की छले? कहे सर आई नो वेरी वेल। हम कहली तोरा के ना मालूम है? कई लड़का छले। हम कहली केना कॉन्फिडेंस के साथ कोई हम टेस्ट केने छले, छोटा कहीं का नहीं था। उसके बाद से किसी भी ओकेजनल प्रोग्राम में भी छोरा सबको ले जाना हमने क्या किया? बंद कर दिया, बैन कर दिया कि भाई ये सब को नहीं ले जाओ भाई। तो हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक काम हो चुका है तो दूसरे काम की प्रोबेबिलिटी निकालिए, उसे ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहला चैप्टर है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हल्ला नहीं कीजिए भाई, हल्ला करिएगा मुंह में मारेंगे, मुंह फुला देंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी ए बटे बी बराबर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझ गए? यह बात को जानिए। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालिए जब बी क्या है? हो चुका है। जो नीचे में है वो क्या है? हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when B has already occurred,
देखो बच्चों, जो जिसका आगे का ख्वाब है वो लोग निश्चित रूप से कम 75 परसेंटाइल लाना है बोर्ड एग्जामिनेशन में। अभी बहुत सारे बच्चे हमारे कोटा में जो अभी एलन में पढ़ रहे हैं वो सब वापस से इस बार एग्जामिनेशन देंगे। इस बार से आईआईटी ने 75 परसेंटाइल कट ऑफ बनाया इन क्लास 12। इफ यू हैव नॉट बी मोर देन कम से एटलीस्ट 75%, कम से कम कितना होना चाहिए 75%, ज्यादा से ज्यादा जितना हो जाए। एटलीस्ट का भी मतलब यहाँ समझ गए, और आगे पढ़ना भी है एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या होगा, कम से कम 75% है। देन यू कैन फिल अप द फॉर्म ऑफ आईआईटी जेईई, तब आप आईआईटी का फॉर्म फिल अप कर सकते हैं भाई। बाकी तो बहुत सारे कोटा वाले बच्चे आए हैं मधुबनी में, इसीलिए हम लोगों से मिलने के लिए कि सर हम इंटर का एग्जामिनेशन दिए, पहले तो 3 को गंदा गाली दी भाई, आईआईटी का सपना छोड़ करके यहाँ ऐसे ही करके बोले। तो बोला कि सर एक्चुअली वही प्रॉब्लम है, पिछला बार 72% आया था तो हम लोग नहीं बैठ सकते हैं। 1.5 लाख बाप का खर्चा करके गए कोटा में भी, अभी 8,000 का महीना दे रहे हैं खाली रहने का, खाने का नहीं, रहने का। तो सर मतलब पूरा सपना चकनाचूर हो जाएगा। हम तो निकाल ले भी ना, हमारा तो नहीं विश्वास है कि तू निकाल ले भी। तो बाकी आप देखिए भगवान के ऊपर वाला की कृपा है, तो ओकरो ग्रुप में जोड़क है तो ओकरा से पाई नहीं लेंगे। क्या हो जाएगा चला, अगला नंबर सवाल है, क्या हो जाएगा हमारा सवाल। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ गए, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, दोनों क्या होता है बराबर। याद रखिएगा इस बात को। तो बताओ भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई ए का मतलब बी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी दोनों क्या होता है बराबर, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तीसरा नंबर सवाल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बटे बी बार, इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन ऑफ बी बार बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। और दोनों पे छोटा बार है, हटा बड़का बार तो बड़का बार हटाने में 10वें क्लास से आप लोग माहिर हैं। क्या हो जाएगा, बार कैसे हटाते हैं भाई, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बटे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चौथा नंबर फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार बटे ए बार, दोनों के ऊपर में ऊपर और नीचे जो भी है उसका क्या होगा इंटरसेक्शन, अब बटे नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी या बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। इस पूरे के ऊपर में बड़का बार और इसका बार हटाएंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। याद रखिएगा इस बात को, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन ए, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों क्या होता है सेम। यह हो जाएगा, ये आप लोग जान गए। पहले इसको लिख लीजिए फिर हम लोग चैप्टर की दुनिया में जाएंगे। भाई मेरे सवाल नंबर देखो लड़के लड़कियां, एक्सरसाइज 13.1 13.1 पहला नंबर सवाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान दे दिया 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान दे दिया 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान दे दिया 0.2। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ई बाय एफ का मतलब क्या हुआ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे नीचा में क्या है एफ,
the probability of f का probability सही है। क्या हो जाएगा भाई, किसकी प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ f। अब बताओ भाई इंटरसेक्शन आपका मान 0.2 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ f 0.3, पॉइंट हटाएंगे आंसर क्या होगा 2/3। क्लियर है? यस सर। f बटे e का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ f इंटरसेक्शन e बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ e, और इसका भी मतलब क्या होगा 0.2 बटे 0.6, 2 दिया के 6, आंसर क्या होगा 1/3। बोलो यस या नो? यस सर। क्या होगा भाई दूसरा नंबर सवाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दे दिया है लड़कियों 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी का मान 0.32। क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी का मान निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब चलो यहाँ इसमें मान पुट कर दोगे? यस सर। तीसरा नंबर सवाल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का मान 0.4। क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का मतलब क्या होता है फॉर्मूला, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.4, कोना कानी गुना करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.4 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान क्या हो जाएगा 0.8, 0.4 गुने 0.8, 8 चौके 32, 0.32। क्लियर है? यस सर। क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लिया। अब किसका मान निकालना भाई, तीसरा नंबर का दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का मतलब क्या होगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और तीसरा नंबर सवाल क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला बताओ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या जोड़ घटाव नहीं आता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान ऑलरेडी मालूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान, लोड कर दीजिएगा। यस सर। अगला नंबर सवाल है, सवाल नंबर 4। यह कह रहा है, गौर से देखिएगा, चला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान निकालिए। क्या होगा यदि 2 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा 5/13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी बराबर 2/5। भाई मेरे यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना है भाई 5/13, और 2 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का भी मान कितना 5/13। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान निकालोगे 5/2 गुने 13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 5/13 लीजिए 26। बहुत आसान सवाल होता है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का मतलब बताइए भाई, ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या जाएगा 2/5 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसका मतलब क्या हो जाएगा 2/5 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना हो जाएगा 5/13। 5 से 5 कैंसिल, क्या बाय क्या 2/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलो दोस्तों, आप चला क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर क्या होगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या इसमें पुट कर देंगे? यस सर। वही क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। सवाल नंबर 5 देखो दोस्तों, क्या हो जाएगा 5वां नंबर सवाल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना हो जाएगा 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान क्या हो जाएगा 5/11।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा 7/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान इसको निकालेंगे हम लोग इस सवाल के माध्यम से। पहले इसको छाप लीजिए। बोलो क्लियर है? चलिए चला। इसका कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो आप लोग नहीं बना सकते। पढ़ना ही है भाई। रात में मन भी नहीं लगता है तो घर चले जाइए। 6/11 प्रोबेबिलिटी बी का मान 5/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 7/11। दोस्त प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 7/11। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का मान क्या होता है भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 7/11। प्रोबेबिलिटी ए का मान 6/11 प्लस 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 7/11। क्या हो जाएगा? 11 लघुत्तम ले लेंगे माइनस 7/11 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी क्या हो जाएगा? 11 लघुत्तम लेंगे 6 5 11। 11 में से 7 गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 11 में 7 गया तो 4/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान निकल गया। दूसरा नंबर सवाल कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का मान बताइए। इसका मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मान इसमें नोट कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का मान इसका मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए एक ही होता है। इसमें मान पुट कर देंगे वही क्या आ जाएगा? फाइनली आंसर। छठा एक कॉइन इज टॉस। एक कॉइन को टॉस किया गया कितना बार होगा? 3 टाइम्स। कितना बार टॉस किया गया? 3 बार। एक कॉइन को 3 बार टॉस कर गया और आए तो 3 बार टॉस करने पर क्या क्या घटना होगी भाई? हेड 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 क्या होगा? हेड टेल हेड हेड टेल हेड 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 टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 नहीं टेल होता है। समझ गए रे? कहीं ना रे? ये कई को घटना हो गया। दोस्त मेरे पहला नंबर सवाल कर रहा है कि एक घटना है हेड ऑन द थर्ड टॉस। हेड ऑन द थर्ड टॉस इसका मतलब यह हुआ कि हेड कहाँ आना चाहिए? तीसरा टॉस पर। तो कौन कौन होगा भाई? हेड 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 टेल हेड। देखो चला हेड 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 टेल टेल हेड यानी टोटल कई गो घटना होगा? 4 गो। नंबर ऑफ ई का मान 4 हो गया। एफ क्या कर रहा है? और सवाल में E बाई एफ निकालिए। E को क्वेश्चन दे दिया है। एफ क्या दे दिया है भाई बताओ मेरे? हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। मतलब इसका ये हुआ कि पहला दूसरा पर क्या होना चाहिए? हेड। तो पहला दूसरा पर हेड आएगा भाई। हेड 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 ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस।
हेड और पहला दूसरा पर हेड और हेड हेड हेड। फिर क्या होगा भाई? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हेड हेड टेल। पहला दूसरा पर हेड आ रहा है। यस सर। उस तीसरा पर हमको बस नहीं है, पहला दूसरा पर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ f का मतलब नंबर ऑफ f का मान कितना है भाई? क्या हो जाएगा 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ f का बात करें तो क्या होगा? नंबर ऑफ f बटे नंबर ऑफ s, यानी 2/8। 2 चौके 8, 1/4। अब प्रोबेबिलिटी e की बात करें तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ e बटे नंबर ऑफ s बराबर 4/8। 4 गुने के 8, आंसर 1/2। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी e का मान निकल गया, प्रोबेबिलिटी f का मान निकल गया। e इंटरसेक्शन f का मतलब e और f में क्या कॉमन है? e और f में केवल और केवल एक कॉमन है, वह है हेड हेड है। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ e इंटरसेक्शन f का मान 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f बराबर नंबर ऑफ e इंटरसेक्शन f बटे नंबर ऑफ s, यानी 1/, क्या हो जाएगा भाई? 8। 1/, कितना हो जाएगा? 8। यानी क्या निकालना है भाई? इसको निकालना है भाई। क्या भाई क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी e/f निकालना है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ f। e इंटरसेक्शन f का मतलब 1/8 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ f का मतलब 1/4। 4 दूनी के 8। आंसर क्या होगा? 1/2। ये पहला सवाल निकला। दूसरा सवाल अभी बाकी है भाई। क्या हो जाएगा? दूसरा सवाल क्या कर रहा है? यहाँ सवाल नंबर क्या हो जाएगा? 6ठा का दूसरा कह रहा है e at least 2 है। कम से कम कितना हेड होना चाहिए? 2 है। कम से at least का मतलब कम से कम। at least का मतलब कम से कम। भाई वो है 2 है। कम से कम 2 हेड रहेगा, जितना ज्यादा है उससे कोई बात नहीं है। कौन कौन होगा बताओ तो? हेड हेड हेड। और कौन होगा? हेड 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 हेड। हाँ हेड 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 हेड। और होगा? देखो इसमें तो ये हमारा नहीं हुआ क्योंकि इसमें कई वो हेड है, एक ही वो हेड है। इसमें तो एक वो नहीं है, इसमें एक ही वो है, इसमें एक ही वो है, यानी कई वो केस होगा? 4 वो केस होगा। क्या हो जाएगा? ई गिनती में कितना हो गया भाई? 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ e बराबर नंबर ऑफ e बटे नंबर ऑफ s। बोले तो क्या भाई? क्या 4/8। 4/8 बराबर 1/2। क्लियर है? यस सर। अब चला प्रोबेबिलिटी ऑफ e का मान निकल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ f का मान अगर हम बात करें, f का मान दिया है एट मोस्ट 2 है। एट मोस्ट 2 है। इसका मतलब समझो अधिक से अधिक कई गो हेड? 2 मतलब अधिक से अधिक 2 हेड होना चाहिए। तो 3 हेड चलेगा? यस सर। बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि अधिक से अधिक तुम 2 किलो खाओगे, 2 किलो से एक दाना दाना खाओगे तो पेट तुम्हारा ब्लास्ट हो जाएगा, तुम यहाँ से शराब हो जाओगे। क्या हो जाएगा? हेड टेल हेड। 2 हेड है। यस सर। टेल हेड हेड। क्या हो जाएगा? टेल हेड। ऐसे समझो एट मोस्ट का मतलब किसी भी आदमी के पास में 2 टेल नहीं होगा। लास्ट नहीं होगा। 2 टेल
वाह, बिल्कुल सही बात है भाई। तुम्हारे जैसे लड़का के लिए हम ये कहानी बता रहे हैं। किसी के पास में बेटा हुआ है, कोई चाहता है कि भाई आजकल बेटा अगर निकम्मा निकल जाए, निठल्ला या बेरोजगार निकल जाए, किसी बाप के लिए सबसे गंभीर मुद्दा का विषय है। कोई बाप अपने बेटा को बेरोजगार नहीं देखना चाहता है दोस्त, समझ गए। तो मान लो किसी के पास में कोई कहेगा हाँ भाई हमारा 2 बेटा चाहिए, हो जाते 2 बेटा हो जाएगा, मतलब उसका कम से कम अधिक से अधिक कितना बेटा हो सकता है? 2 नहीं हो, अगर बेटा हो ना तैयो खुशे रहे, समझ गए। चल भाई के बेटा एहन तो नहीं निकल बापे के मारे के गैर आजकल का बेटा तो ऐसा ही नहीं होता। मधुबनी में आप देख लीजिए जहाँ तहाँ ऐसे ही मिलेगा। बाप बेटा का भी बंटवारा होगा। भगवान ने हम लोगों को क्या दिया क्या नहीं दिया भाई, कम से कम बाप मैया के साथ एक रूम में, एक परिवार में, एक जगह बैठे हैं, वो तो बिगड़ तो है। ये सबसे उस बाप माँ के लिए सबसे दुखमयी क्षण होता मेरे प्यारे बच्चों, जब बाप को अलग 3 महीना हम खिलेगा, 3 महीना छोटका छोड़ा किए था भाई तोरा इतना करत बैठा के देखिए। गांव में बहुत चलता है ये सब, ट्रेंडिंग में चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसलिए माताओं को कहना चाहते हैं, माताएं आप क्यों 3 महीना खाएंगे, उसमें धक्का मार के ऐसे अपने बेटे को रोड पर बाहर कर दीजिए। तुम कमा के खाओ, कहेंगे मेरा घर है मैंने बनाया है। बाबू तो वहाँ भाई एयरटेल है, अधिक से अधिक कई को है, 2 है, इसमें 2 टेल हो गया। अंशु भाई कह रहा है कि नहीं चलेगा, एकदम चलेगा। 2 बेटा है, एको वो बेटा आएगा तो बेटा नहीं हो रहेगा, निर्बंध से रहेगा, ठीक है। लेकिन तब कहा बेटा नहीं चाहिए, समझ गए। तैयार हो जाएगा टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल, तिरपल टेल, कई गो टेल है? 3 गो एकदम होगा भाई। इसमें एको वो बेटा नहीं, बढ़िया है, लेकिन बेटा 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं अच्छे, क्योंकि बच्चे 2 ही अच्छे। 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो जाएगा? 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ f का मान नंबर ऑफ f बटे नंबर ऑफ s, यानी क्या भाई क्या 7/8। क्लियर है? यस सर। 7/8 हो गया। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी e निकल गया, प्रोबेबिलिटी f निकल गया। अब क्या निकालना भाई? e इंटरसेक्शन f, क्या निकालना रहता है? e इंटरसेक्शन f। दोनों में क्या मिलेगा? देखो ये तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा भाई? हेड टेल हेड, और अगला क्या होगा? टेल हेड हेड, और हेड हेड टेल। यानी गिनती में कितना आदमी? नंबर ऑफ इंटरसेक्शन f बराबर 3, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन f बराबर नंबर ऑफ इंटरसेक्शन f बटे नंबर ऑफ s, यानी बोले तो 3/, क्या हो जाएगा? 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ e बाई f का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन f बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ f, यानी इंटरसेक्शन f का मतलब 3/8 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ f का मान कितना निकाले भाई? 7/8। बोलो बच्चों यस या नो? यानी 3/7, यही क्या जाएगा फाइनली आंसर। इसमें
E by F निकालना है। A by B का मतलब क्या होगा? ऊपर और नीचे का प्रोबेबिलिटी बच्चे, नीचे का प्रोबेबिलिटी। बोलोगे यस या नो? यस सर। चलिए छापिए इसको बढ़िया से। अधिक से अधिक कितना टेल होना चाहिए भाई? दो। एट मोस्ट 2 टेल। अधिक से अधिक कितना टेल? 2 टेल। एट मोस्ट का मतलब अधिक से अधिक 2 टेल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एट मोस्ट टेल। मतलब इनको वो टेल नहीं होगा तो यो चलेगा। हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड क्या होगा? टेल टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल हेड टेल हेड हेड टेल हाँ हेड हेड टेल चल नहीं होगा तो हाँ हाँ एकदम होगा। वही तो हेड हेड टेल 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 नहीं होगा 7 को मिले अब सही हो। नंबर ऑफ E का मान 7 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर नंबर ऑफ E बटे नंबर ऑफ S बराबर क्या हो जाएगा? 7 बटे 8। क्लियर है? यस सर। F का मान क्या दे दिया है भाई? एटलीस्ट 1 टेल। कम से कम कितना टेल होगा? 1 टेल। एक गो टेल होगा, एगो टेल है। कम से कम एगो टेल होना चाहिए। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना टेल हो कम से कम होना चाहिए वो। तो ये इसमें है एक होगा? नहीं होगा। ये नहीं होगा। हेड टेल हेड क्या हो जाएगा? टेल हेड हेड और टेल टेल हेड और बताओ भाई हेड टेल टेल और बताओ भाई टेल हेड टेल और बताओ हेड हेड टेल और बताओ टेल टेल टेल। बताओ भाई इसमें कितना घटना है भाई? क्या हो जाएगा बताओ? एक कॉइन स्टॉक इसमें टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ F बटे नंबर ऑफ S। गिनती में 1 2 3 4 5 6 7 बटे 8। क्लियर है? यस सर। प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए क्योंकि E बाय F जब ये निकालिएगा तो E इंटरसेक्शन F आपको निकालना ही पड़ेगा। E और F में क्या इंटरसेक्शन है? सर 3 गो टेल है। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम। इसमें ज्यादा से ज्यादा जितना आ जाए और ज्यादा से ज्यादा में कम से कम जितना आ जाए। उल्टा होता है। ज्यादा से ज्यादा में कम से कम जितना आ जाए और कम से कम में ज्यादा से ज्यादा जितना आ जाए। बताओ इसमें कॉमन कौन होगा भाई? एक तो इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये दोनों नहीं मिलेगा, बाकी सब मिल जाएगा। 6 को मिलेगा। देखो तो कॉमन हमको लगता है 6 को कॉमन मिलेगा। हेड टेल हेड टेल हेड हेड और क्या होगा भाई? टेल टेल हेड और बोलो भाई हेड टेल 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 हेड टेल हेड हेड टेल। समझ गए? यानी गिनती में कितना है? 6 गो। और टोटल घटना कई गो भाई? 8 गो। 8 गो। 6 बटे 8 द्वितीय के 6 चौथों के 8। E बाय F निकालना है। इसका मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इसका मतलब 3 बटे 4 भागा 7 बटे 8। 4 दूनी के 8। 2 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। 3 दूनी के 6 बटे 7। यही क्या जाएगा फाइनली आंसर। यानी तुम लोग A बाय B B बाय A या A बार बटे B बार कुछ भी कहेगा तो निकाल लोगे? यस सर। चलिए भाई इसको पहले छाप लीजिए, हम लोग आगे का कहानी बताएंगे। 2 कॉइन को कितना बार फेंका है भाई? 2 कॉइन को फेंका है 1 बार। 1 कॉइन को 2 बार या 2 कॉइन को 1 बार। बतिया सेम हो जाएगा। क्या होगा बताओ भाई? हेड 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 कॉइन है ना? यस सर। हेड 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 3 को हो गया। हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। बोलो बच्चों इस पर यहाँ क्या आ जाएगा? पहला नंबर सवाल कर रहा है इमें टेल appears on
appears on one point। टेल appears होगा पहला पॉइंट पर भाई, टेल appears होगा on one point, एक पॉइंट पर टेल appears होना चाहिए। कोई भी हेड टेल भी हो सकता है, टेल हेड भी हो सकता है, साथ ही साथ टेल टेल भी हो सकता है, क्योंकि मेंशन नहीं किया है कि एक कौन पॉइंट पर टेल appears होना चाहिए। मतलब हम लोग ये समझेंगे कि दोनों में से कोनो एक पॉइंट पर क्या है, टेल। एफ का मतलब वन पॉइंट शो हेड, एक पॉइंट क्या शो करेगा, हेड। तो बताओ भाई, एक पॉइंट हेड शो करेगा, इसका मतलब क्या होगा भाई, हेड टेल, हेड हेड, यही में से क्या हो जाएगा, वो पॉइंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान क्या होगा भाई, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, यानी क्या भाई, क्या 3/4। प्रोबेबिलिटी एफ का मान नंबर ऑफ एस बटे नंबर ऑफ एस बराबर 3/4। तो ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, दोनों में कॉमन कौन होगा बताओ भाई, हेड टेल और टेल हेड, यानी गिनती में बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे नंबर ऑफ एस, यानी क्या भाई, क्या 2/4, 1/2। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ बराबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी क्या आ जाएगा भाई, ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना है, 1/2। अब भागा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान 3/4, 2 दूनी के 4, 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, आंसर क्या होगा 2/3। इसी का दूसरा नंबर सवाल है, ई कह रहा है कि नो टेल एपियर, नो टेल एपियर्स मतलब टेल एपियर्स नहीं हुआ है, एक भी टेल एपियर्स नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, हेड हेड केवल और केवल हेड न होगा, नो टेल एपियर्स, यानी क्या आ जाएगा भाई, एफ का मतलब क्या होगा, नो हेड एपियर्स, नो हेड एपियर्स। इसका मतलब क्या होगा भाई, इसमें हो जाएगा टेल टेल। इसका देखिए तो आंसर 0 है। सवाल नंबर 7 का दूसरा का आंसर 0 देखिए भाई, 7 का दूसरा का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस बराबर 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान नंबर ऑफ एफ बटे नंबर ऑफ एस, यानी क्या हो जाएगा 1/4। बताओ भाई, ई इंटरसेक्शन एफ लड़कियों, ई इंटरसेक्शन एफ में क्या कोई मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0। और ये क्या भाई, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ बराबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी क्या आ जाएगा बताओ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर क्या हो जाएगा 0। बोलो यस या नो, या लास्ट सवाल है ये, उसके बाद चले जाओगे। क्या हो जाएगा, चला 8वां नंबर सवाल है, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को कितना बार फेंका, 3 बार। 3 बार फेंकने पर नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 6 × 6 × 6 36 छक्के 216। ये घटना कर रहा है। ई नंबर सवाल, 4 appears on the third toss, 4 appears होना चाहिए कितना बार पर, तीसरा बार पर। तो क्या क्या होगा भाई, 4 appears on the third toss, क्या होगा, 4 कब होगा, देखो ऐसा हो सकता है 1 1 4 हो सकता है, नहीं 1 1 4 हो सकता है,
1 2 4 हो सकता है, 1 3 4 हो सकता है, 1 4 4 हो सकता है, 1 5 4 हो सकता है, 1 6 4 हो सकता है। फिर क्या होगा भाई? 2 1 4 हो सकता है, 2 2 4 हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है, 2 4 4 हो सकता है, 2 5 4 हो सकता है, 2 6 4 हो सकता है। और फिर क्या हो जाएगा भाई? 3 1 4 हो सकता है, 3 2 4 से लेकर ये होना चाहिए 4 1 4 से लेकर 4 6 4, 5 1 4 से लेकर 5 6 4, 6 1 4 से लेकर 6 6 4, यानी टोटल कितना घटना होगा सब मालूम है? 1 2 3 4 5 6 अच्छा 1 36, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या होगा भाई? नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एफ, यानी 36 बटे 216 क्या हो जाएगा? कितना बटे कितना? 1 बटे 6। एफ नंबर सवाल। इस लाइन का मतलब समझे कि नहीं? 4 एम्पियर्स ऑन थर्ड टॉस, इसका मतलब 4 कितना बार आना चाहिए? तीसरा बार। तो भाई यहाँ 1 1 4 हो सकता है, 1 2 4 हो सकता है, 1 3 4 हो सकता है, 1 4 4 हो सकता है। इस तरह से कई बार आएगा? 36 बार। कितना बार में? 216 बार में। समझ गए? 216 बार में कई वो 4 आएगा, तीसरा बार में 36 को। समझे कि नहीं? और किताब वाला क्या कर रहा है? एफ नंबर सवाल में कर रहा है 6 and 5 appears respectively on the first two tosses. 6 and 5 appears मतलब उपलब्ध होता है, appears और respectively on first two toss, मतलब पहला बार में और दूसरा बार में क्या होना चाहिए? 6 और 5। पहला दूसरा बार में 6 5 फिक्स है, और तीसरा बार में फिक्स नहीं है, तो वहाँ 1 हो सकता है, 6 5 2 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, 6 5 4 हो सकता है, 6 5 6 हो सकता है। बोलो बच्चों, यस या नो? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान क्या होगा? 6 बटे 216, यानी कितना हो जाएगा? 1 बटे 36। कौन कौन लड़के लड़कियां बताएंगे ई इंटरसेक्शन एफ का मान क्या होगा? ई इंटरसेक्शन एफ का मान क्या होगा? ई इंटरसेक्शन एफ का मान क्या होगा? देखो चला, ई इंटरसेक्शन एफ का मान मेरे हिसाब से 6 5 5 भी होगा। अब दोनों में इंटरसेक्शन कौन कौन होगा बताओ? 6 5 4 होगा। बोलो, क्योंकि 6 5 1 तो उसमें है ही नहीं, 6 5 2 है भी नहीं है, तो क्या होगा? दोनों में इंटरसेक्शन 6 5 4, यानी कई को गिनती में हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ बराबर नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एफ बटे नंबर ऑफ एस बराबर 1 बटे 216। क्या भाई क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का मान, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ का मान 1 बटे 216 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान बताओ भाई? 1 बटे 36। 36 से 6 मरतबे आंसर मिला बाबू इस सवाल का 1/6। क्लियर है? बोलो यस या नो? समझ में आया? a बाय बी, बी बाय ए बार बाय बी बार, बी बार बाय ए बार। कुछ भी निकालना है तो ऊपर का नीचे का क्या होगा? इंटरसेक्शन बटे नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी। बोलो यस या नो? याद रहेगा प्रोबेबिलिटी a बाय b बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ a, प्रोबेबिलिटी a यूनियन b बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसको पहले छाप लीजिए आप लोग।